आदाब नाजरीन, न्यूज Z5 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम न्यूज Z5 में मुल्क भर में दिन भर की जो अहम खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे। क्या कुछ तब्दीलियां आ रही है, क्या कुछ अपडेट हो रहा है, दिन भर के उन तमाम खबरों पर एक अहम नजर डालेंगे कि क्या कुछ चल रहा है मुल्क में। तो पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कल सोनिया गांधी ईडी की पूछताछ में नहीं होंगी शामिल। ईडी के जराये के हवाले से खबर। सोनिया गांधी ने खराब सेहत का दिया है हवाला। खतरे में उद्धव सरकार। MVA में मीटिंगों का दौर जारी। उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान एकनाथ शिंदे ने गवर्नर को लिखा खत। खत में 34 मेंबर असेंबली की दस्तखत। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी। कई अजला ज़रिया बचाव कार्रवाइयां जारी। और अफगानिस्तान में जलजले से बड़े पैमाने पर तबाही। लगभग 1000 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों घर तबाह। दर्जनों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। तालिबान हुकाम ने इमदादी इदारों से हंगामी मदद की अपील की। तो न्यूज Z5 में पहली अहम खबर। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के बाद अब बारी है सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी को 23 जून को ईडी के सामने पेश होना था, पर उन्होंने पेशी के लिए मजीद वक्त मांगा है। ईडी ने इस ताल्लुक से जानकारी दी। ईडी ने कहा कि सोनिया गांधी ने खराबी सेहत का हवाला दिया है। सोनिया गांधी कब तक पेश हो सकती हैं, इसको लेकर अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। तो अगली बारी सोनिया गांधी की है। ईडी के सामने पेश होना है। जैसा कि कांग्रेस के हवाले से बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की सेहत खराब है और खराबी सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने पेशी के लिए वक्त मांगा है। तो ईडी ने इस ताल्लुक से जानकारी दी है। ईडी ने कहा कि सोनिया गांधी ने खराबी सेहत का हवाला दिया है। तो सोनिया गांधी कब तक पेश हो सकती हैं, इसको लेकर वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन ईडी को बताया गया कि सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, कुछ वक्त दिया जाए और वो पेश होंगी। तो राहुल गांधी लगातार ईडी के सामने पेश होते रहे। अगली पूछताछ जो है वो सोनिया गांधी से होने वाली है। तो ईडी ने सोनिया गांधी को तलब किया था, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, सेहत खराब है। पूछताछ के लिए कुछ वक्त दिया जाए ताकि सेहतयाब हो जाए। सेहतयाब होने के बाद सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। तो कब तक पेश होंगी, क्या वक्त मिलेगा, क्या तारीख दी जाएगी और किस वक्त वो पेश हो सकती हैं, ये जानकारी जो अभी मिली है वो ईडी ने दी है। आपको बता दें, इस ताल्लुक से जो जानकारी है सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर जो वक्त मांगा गया है सोनिया गांधी की तरफ से, वो जानकारी ईडी ने दी है। ईडी ने कहा कि सोनिया गांधी ने खराबी सेहत का हवाला दिया है। सोनिया गांधी अब कब तक पेश हो सकती हैं, इसको लेकर कुछ वाज़ेह ईडी ने नहीं बताया है। और सोनिया गांधी से मुताल्लिक ईडी ने जो जानकारी दी है, ईडी के सामने पेश होने को लेकर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ेंगे। इस पर तफसीलात हम हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ईडी ने क्या कुछ बताया है इस सिलसिले में। तो राहुल गांधी लगातार ईडी के सामने पेश होते रहे और उसके बाद सोनिया गांधी को भी 23 जून को ईडी के सामने पेश होना था। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? सोनिया गांधी को 23 तारीख को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन ईडी कह रही कि सोनिया गांधी ने हेल्थ प्रॉब्लम बताया है और वक्त मांगा है। जी शंकर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी जी, सवाल कृपया दोहराएं। जी, ये ईडी ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी को 23 तारीख को आना था पूछताछ के लिए, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, सेहत
खराबी सेहत की उन्होंने वजह बताई है, लेकिन आगे कब वो हाजिर होंगी इसकी कोई जानकारी ईडी की तरफ से नहीं है। देखिए, सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 23 जून को बुलाया गया था, लेकिन जिस तरह से सोनिया गांधी की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उनकी सेहत में जिस तरह से बाकायदा काफी दिक्कतें आ रही थी, लिहाजा उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। लिहाजा इसी बात का ध्यान में रखते हुए, हालांकि उनकी सेहत अब थोड़ा सा उनके सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। गंगाराम अस्पताल के बाद सोनिया गांधी अपने घर आ चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से 5 राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हुई और इस मामले में 23 तारीख को यानी कि कल सोनिया गांधी को बुलाया गया था, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अब सोनिया गांधी नहीं जाने वाली हैं। जी, इस मामले पे जो हमारे ईडी के सोर्स बता रहे हैं कि जब उनसे बकायदा इस मामले में सोनिया गांधी के द्वारा एक रिक्वेस्ट ईडी को भेजा गया और उनसे कहा गया कि जिस तरह उनकी सेहत सही नहीं है, लिहाजा कुछ दिनों का वक्त दिया जाए। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ दिनों का वक्त उन्हें मुहैया कराया गया है। लगभग 10 दिनों का वक्त जो है वो उनको मिल चुका है। 10 दिनों के बाद पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उसमें हिस्सा लेने के लिए फिर से सोनिया गांधी आ सकती हैं। बाद में ईडी के द्वारा बाद में एक नए तारीख के साथ में उनको सम्मन दिया जाएगा। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड की अगर बात करें तो इस मामले में 5 राउंड की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और उसी मामले में आरोपी सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है। लिहाजा सोनिया गांधी की जो पूछताछ है इस मामले में काफी मायने रखती है, काफी महत्वपूर्ण है और इस मामले में अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी और ईडी के द्वारा बताया जाएगा कि कौन सी तारीख को सोनिया गांधी को पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आना है। तो उसके लिए एक नई तारीख का वक्त जल्द ही मुकर्रर किया गया। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 10 दिनों का मोहलत सोनिया गांधी को दिया गया है और उनके जो हालात, उनकी जो तबीयत खराब है, तबीयत उनकी बहुत अच्छी नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह वक्त मुहैया कराया गया है। जी शंकर, अगर हम बात करें जिस तरह से 5 राउंड की पूछताछ हुई है, लगातार राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होते रहे हैं और काफी एहतजाज भी देखने को मिला था कांग्रेस की तरफ से। अब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है 10 दिन का एक टाइम, जैसा कि आप बता रहे हैं सोर्सेस के हवाले से, तो सोनिया गांधी को अब ईडी के सामने पेश होना है, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन अभी देखने को मिला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरह से कल की जो तारीख पहले से मुकर्रर थी कि 23 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होना है, जो ईडी मुख्यालय में उनकी पेशी की जो तारीख पहले से मुकर्रर थी, लिहाजा कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ दिनों से इस मामले में सत्याग्रह नाम करके एक आंदोलन चलाया जा रहा था। सत्याग्रह आंदोलन इस बात को लेकर था कि उनका कहना था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लिहाजा इसी मामले में ये पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और कल के लिए भी, यानी कि कल गुरुवार के लिए भी विरोध प्रदर्शन के वक्त जो है वो मुकर्रर था और उसका जो स्थान है वो भी मुकर्रर था। लेकिन कहीं न कहीं अब कहा जा सकता है कि उस विरोध प्रदर्शन पर भी अब असर पड़ने वाला है। विरोध प्रदर्शन अब कहीं न कहीं इस मामले को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया जा सकता है या उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा इस मामले पर अगली रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से अगली रणनीति होगी और किस तरह से इस मामले पर आगे विरोध प्रदर्शन करना है, इसकी रणनीति कांग्रेस मुख्यालय में तैयार हो रही है। जी, इन्हें एक तरह से आज कल पेश होना था वो तय था। अगर 10 दिन का जो आप बता रहे हैं सोर्सेस के हवाले से वक्त मिला है, तो अगले 10 दिन के बाद सोनिया गांधी पेश होती है, नहीं होती है, क्या कुछ होगा ईडी देख ही रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये तय है कि सोनिया गांधी के पेशी के वक्त भी प्रोटेस्ट, उनके एहतजाज का सिलसिला बना रहेगा। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से अभी 5 राउंड की पूछताछ हुई है, 5 राउंड की पूछताछ में जिस तरह से तकरीबन 7 दिनों का वक्त लगा, 8 दिनों का वक्त लगा और ये 8 दिन तक कांग्रेस पार्टी के लिए एक काफी परेशानी भरा रहा है। कांग्रेस के काफी कार्यकर्ताओं को कई दिनों तक बाकायदा डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। जिस वक्त में राहुल गांधी को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता था, उस वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था
और उस वक्त में उसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और यहां तक कि कई मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में जब आगे आए तो उनको भी हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन का जो मसला है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन अब तारीख जो है वो आगे बढ़ चुकी है, जो सोनिया गांधी से पूछताछ की तारीख आगे बढ़ गई है, तो निश्चित तौर पे ये अब विरोध प्रदर्शन का माहौल जो है थोड़ा सा कम जरूर होगा। कांग्रेस चाहेगी कि इस मामले पर अपनी जो ऊर्जा है उसको और सही तरीके से उसको बचा कर रखा जाए और आने वाले दिनों में जब सोनिया गांधी से पूछताछ होगी या राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो उस दौरान किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है, इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस मामले पर चर्चाएं जो हैं कांग्रेस मुख्यालय में की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस जानकारी के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आपने जो हवाला दिया है ईडी की तरफ से कि 10 दिन का तकरीबन वक्त मिला है उनको, लेकिन ये तय है कि सोनिया गांधी की ईडी की जब पूछताछ होगी तो कांग्रेस की तरफ से एहतजाज के इम्कानात पूरी तरह से हैं। जैसा कि शंकर ने कहा कि कल भी ये सारी चीज़ें तय थी, लेकिन सोनिया गांधी को खराबी सेहत की वजह से वक्त दिया गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस अब 10, 15, 12 दिन तक ये मामला आगे जाकर जब पूछताछ शुरू होगी तो लाजमी बात है, जब राहुल गांधी के लिए पूछताछ हो रही थी काफ़ी एहतजाज देखा गया था, और अब सोनिया गांधी के लिए पूछताछ होगी ईडी की तो तब भी एहतजाज के जो है पूरा लाहेमल तैयार किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र का जो सियासी बहरान गहरा गया है वो शिवसेना के बागी, हम इस खबर को आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बताते हैं कि क्या है ये खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देखें स्क्रीन पर, वर्षा बंगले में, जी हां, उद्धव ठाकरे की मीटिंग रद्द। 5 बजे जो मीटिंग होने वाली थी उद्धव ठाकरे की, वो रद्द कर दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, जी हां, सीएम उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी शाम 5 बजे, वर्षा बंगले में होने वाली मीटिंग रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 बजे जो मीटिंग होने वाली थी, सीएम उद्धव ठाकरे की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग रद्द कर दी गई है। उनके बंगले पर, वर्षा बंगले पर सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मीटिंग रद्द कर दी गई है, रद्द हो गई है। 5 बजे मीटिंग होने वाली थी लेकिन ये मीटिंग रद्द कर दी गई है। इस मीटिंग का हम भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि पहले से तय था कि सीएम उद्धव ठाकरे मीटिंग करने वाले हैं और शाम 5 बजे की मीटिंग थी जो कि रद्द कर दी गई है। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने ये मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। एकनाथ शिंदे, जैसा कि बताया जा रहा था कि वो कई एमएलएस के साथ शिवसेना को के खेमे में उन्होंने सेंध लगाई है और इस वक्त सियासी हालात महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने इस सियासी हलचल के बीच एक मीटिंग बुलाई थी वर्षा बंगले पर जो 5 बजे होने वाली थी, अब वो मीटिंग रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, उद्धव ठाकरे की मीटिंग रद्द कर दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ये मीटिंग बुलाई थी जो कि रद्द कर दी गई है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सर्वेश मजीद तफसीलात दे रहे हैं। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी है? 5 बजे की मीटिंग जो है रद्द कर दी गई है। सर्वेश। जी बिल्कुल जिलानी जी, जिस तरह से एक व्हीप जारी किया गया था, व्हीप चीफ जो सुनील प्रभु को बनाया गया था जी, और अधिकृत लेटर जो विधिमंडल से जारी किया गया था शिवसेना की ओर से कि जितने भी बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो 5 बजे की इस बैठक में शामिल हो, और प्लेस बताया गया था वर्षा निवास स्थान। लेकिन अभी हमारी कुछ जो लीगल जानकार हैं विधान भवन में जो अरसे से अधिकारी काम करते हैं उनसे जानकारी हासिल हुई है कि जो पत्र सुनील प्रभु की ओर से व्हीप को लेकर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थन करने वाले विधायकों को जारी किया गया था, अगर इस पत्र में वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का निवास, सरकारी निवास स्थान है, उस वर्षा निवास स्थान की जगह पर अगर विधिमंडल का स्थान नोट किया गया होता तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उद्धव ठाकरे यहाँ पर थोड़ी से मजबूत बन सकते थे। लेकिन उन्होंने विधान भवन का विधिमंडल प्लेस न उसमें नामांकित करके वर्षा स्थान रखा। यहाँ पे थोड़ी से अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो यहाँ पे थोड़े से कमजोर लीगल से जा सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे पूरी तरह से इनकी जो स्ट्रेटेजी थी ये पूर्व नियोजित थी
एक एक स्टेप करके वो आगे बढ़ रहे हैं। जब जैसे उनको गट नेता से हटाया गया तो वो गट नेता को लेकर भी कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं कि उनका पल्ला भारी है। उन्होंने 34 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र जारी कर दिया है जो गवर्नर से लेकर विधिमंडल के जितने भी उपाध्यक्ष हैं नरसिंह हिरवल उनके पास मेल के जरिए पहुंच चुका है। अब ये चैलेंजिंग वाली राजनीति शिवसेना में रहे कभी एकनाथ शिंदे जो बाला साहब की शिवसेना करार दे रहे हैं, वो उनके शिव सैनिक हैं, शिवसेना से वो दूर नहीं है, लेकिन बाला साहब के असली शिव सैनिक को करार दे रहे हैं। अब ये कोई नई पार्टी अभी तक तो उन्होंने नहीं बनाई है, लेकिन अब ये देखना होगा अगर वो कल को या एक दिन और बाद अगर महाराष्ट्र या मुंबई में आते हैं और अपनी समर्थन वाले जितने भी विधायक हैं, हालांकि 34 विधायकों का समर्थन का उन्होंने पत्र जरूर जारी किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है 34 से ज़्यादा 40+1 41 विधायकों का समर्थन उनके पास है। अगर इतने विधायकों के साथ आकर वो यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोकते हैं तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़े से मजबूत दावेदारी उनकी कही जा सकेगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वो कमज़ोर ज़रूर हैं। 5 बजे की बैठक वर्षा बंगले पर बुलाई थी, वो रद्द कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए खबर आ रही थी कि वो फेसबुक या यूट्यूब के जरिए वो बातचीत करेंगे। अब कुल मिला जुला के एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इस पूरे मामले पर बीजेपी भी अपनी अभी तक चुप्पी साध रखी है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेता जितने भी इनके, चाहे महाराष्ट्र के स्पोक्स पर्सन हो चाहे दूसरे स्पोक्स पर्सन है, उनको सख्त आदेश दिए गए हैं कि कोई भी इस विषय पर अभी बात नहीं करेगा। हमारी कई नेताओं से बातचीत भी हुई। महाराष्ट्र बीजेपी स्टेट ऑफिस में इसमें खड़ा हूँ, यहाँ पे जितने भी कुछ विधायक आए थे यहाँ से धीरे धीरे निकल के अपने अपने प्लेस पे जा रहे हैं। नारायण राणे आने वाले थे, केंद्रीय मंत्री जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है। बिल्कुल सर्वेश, यहाँ पर सियासी हालात महाराष्ट्र में पूरी तरह से उथल पुथल हैं और क्या कुछ होता है हर लम्हे बाद काफी अपडेट हो रहा है एक तरह से हम देख रहे हैं। सर्वेश, आप मेरे साथ रुके रहे, मैं आपको फिर दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा। महाराष्ट्र की एक सियासी जो है हलचल सूरत से गुवाहाटी की तरफ मुंतकिल हो रही है। हमारी नुमाइंदा ने इसका जायजा लीजिए, देखते हैं। Right now we are standing in Gopinath Bordoloi Airport of Guwahati. Now this is the place which has become very significant because Maharashtra politics is now getting its ground here in Assam. Today early in the morning this was the area where 3 buses came and Eknath Shinde along with what he claims is more than 35 MLAs came here and they are right now putting out in Radisson Blu Hotel. Some more MLAs are expected to come, but the question is why from west to northeast? Because people are saying, the experts are saying that number one, that this is the safe place for BJP. This is the safe place. Here, no NCP, no Congress, no other lobby of Shiv Sena will come and do any protest or any type of hindrance will be there. Secondly, obviously the reason is Hemanta Vishwa Sharma. He is known for all these tricks. He has played its game in Meghalaya, in Manipur and also here during the Jharkhand crisis. So this is the reason where Hemanta Vishwa Sharma, he is the most dependable person. That is why the hospitality is under him. And that's the reason for which West has come to the Northeast. This is Kumalika Sengupta reporting. तो हमारे नुमाइंदे सर्वेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सर्वेश, जैसा कि आपने सुना, सियासी जो सूरत हाल हलचल है वो गुवाहाटी की तरफ मुंतकिल हो रही है। बीजेपी का पूरा खेल ऐसा बताया जा रहा है शिवसेना की तरफ से। आप जैसा कि आपने कहा कि कल अगर एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं तो क्या कुछ तस्वीर बनती है। दूसरी बात, आज की मीटिंग जो रद्द कर दी गई है, क्या एजेंडा था मीटिंग का? क्या बागी लीडरों को एक मौका देने की कोशिश थी? क्या कुछ होने वाला है? और उद्धव ठाकरे की हम बात करें तो क्या वो 6 बजे एक मीटिंग भी है शरद पवार और उद्धव ठाकरे की, तो क्या कुछ आपस में अघाड़ी सरकार के बीच तय हो रहा है अभी? देखिए जिलानी, जिस तरह से आपने कहा सही बात है कि शिवसेना की तरफ से, यानी कि मुख्यमंत्री जो शिवसेना की चीफ है उद्धव ठाकरे की तरफ से एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश की गई थी कि तमाम विधायकों को एक लीगल तौर पे जो नोटिस व्हिप जारी करके उन्हें शायद डराया जा सकता है या सदस्यता पद रद्द करने की बात कहकर उन्हें बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। उनका ये जो तरीका था काम बिल्कुल नहीं आया। अब रही बात शरद पवार की उद्धव ठाकरे की मीटिंग की, तो कल भी फ़ोन पर उनकी आपस में चर्चा हुई। हालांकि रूबरू मुलाकात वो करने वाले थे, लेकिन देर रात तक वो उन्होंने सिल्वर ओक पर अपने नेताओं से बातचीत की। एनसीपी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है, वो अपने तमाम विधायकों को सेव किए हुए, कांग्रेस भी अपने विधायकों को सेव किए हुए पूरी जनसंख्या के साथ। ये शिवसेना के विधायक पूरी जनसंख्या में उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त नहीं है, ये साफ हो चुका है। अब
अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस पूरे खेल पर बराबर नजर बने हुए महाराष्ट्र के कई नेता, अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, विपक्ष के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की बात करें, ये अपने शीर्ष आला नेताओं से लगातार टच में है। क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी, क्या कुछ प्लानिंग होगी, ये एक दिन का नहीं है, ये पूर्व नियोजित था प्लान पूरी तरह से, क्योंकि एकाएक शिवसेना के तकरीबन 30 से ज़्यादा विधायकों का मुंबई के बाहर सूरत जाना, सूरत के एक होटल में रुकना, वहाँ पर एक बस का आना, फिर गुवाहाटी की तरफ फ्लाइट से रुक करना, ये एक पूर्व नियोजित प्लानिंग थी। लेकिन इस प्लानिंग की खबर ना तो महाराष्ट्र के गृह विभाग को लग सकी, ना ही शिवसेना पार्टी को। तो पूरा इसको अब जिस तरह से गोवा में बीजेपी का लोटस ऑपरेशन हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो ये सारी तस्वीरें अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती हैं। अब दावेदारी किसकी मजबूत होगी? एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब शिवसेना असली किसकी है? क्या उद्धव ठाकरे के बाद जो 17 से 18 विधायक हैं वो असली शिवसेना है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, असली बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना उनके पास है, वो शिवसेना है। तो अब देखना पड़ेगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर कल या परसों एक दिन बाद आते हैं मुंबई में, तो दावेदारी जो करेंगे फ्लोर पर कि इनके पास अधिक विधायकों का दल है, गठ नेता वही है विधिमंडल के, जिस पद से उनको शिवसेना ने व्हिप जारी करके हटाया था, तो उसके बाद थोड़ी सर्वेश आपको रुकूंगा। एक अहम खबर इस वक्त आ रही है सर्वेश, एक अहम खबर, उद्धव ठाकरे और पवार की हो सकती है मुलाकात। जैसा कि हमने आपको कुछ ही देर पहले बताया था, 6 बजे उनकी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस लीडर कमलनाथ भी कर सकते हैं मीटिंग में शिरकत। बड़ी खबर इस वक्त की, अघाड़ी सरकार के वो तमाम पार्टियों के लीडर शाम 6 बजे इनकी मुलाकात होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, उद्धव ठाकरे और पवार की मुलाकात हो सकती है और साथ में कमलनाथ भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। कांग्रेस लीडर कमलनाथ भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। जी सर्वेश, जैसा कि हमने कहा कि 5 बजे की जो मीटिंग थी वो तो खैर अपनी पार्टी लीडरों के लिए उन्होंने रखी थी। जैसा कि आपने कहा कि एक मौका था उन्हें मौका देने का या डराने का, वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब अघाड़ी सरकार के पार्टियों के बीच जो मीटिंग है, शरद पवार है, कमलनाथ भी इसमें पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ रोल एनसीपी का और कांग्रेस का इकदाम या उनका कदम क्या होगा आगे सरकार के साथ, क्या कुछ वो सोच रहे हैं अभी, क्योंकि नंबर तो घट रहे हैं। देखिए, शीर्ष नेता शरद पवार जी बिल्कुल आपने सही कहा कि नंबर जरूर घटे हैं, लेकिन शरद पवार की मौजूदगी कल देर रात ही मुंबई में हो चुकी थी। जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस लगातार कल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी, अपने अपने विधायकों को सेव किए हुए हैं, और जब तक शरद पवार इस खेल में हैं और बैठक में जैसे कि 6 बजे करीब शामिल होंगे, हालांकि विधायकों की संख्या जरूर कम है, लेकिन शरद पवार काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं। महाविकास सरकारी का गठन करने में इनकी भी मुख्य भूमिका रही थी, तो कहीं ना कहीं शरद पवार को हल्के में अभी भी नहीं लिया जा सकता है। राजनीति में जो है असंभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और कमलनाथ की मौजूदगी कल ही हो चुकी थी, लगातार अपने नेताओं से, चाहे बाला साहब थोरात हो, नाना पटोले हो, विधायकों के साथ एक नहीं 3 बार बैठक कर चुके हैं। सभी विधायकों के साथ बैठक कर चुके हैं, उनके जितने भी 44 विधायक उनके साथ हैं। एनसीपी भी अपनी बैठक पूरी कर चुकी है। अब 6 बजे की बैठक जो होगी उसमें क्या कुछ निकल के आएगा, अगर उनका कुछ ऑथेंटिक बयान आता है तो भी देखने ऐसा होगा। लेकिन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जो हैं वो थोड़े नहीं, बहुत इस समय वीक कह सकते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति है वो यही दिखा रही है कि उनके पास एक जो जनसंख्या चाहिए विधायकों की, सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार को अगर वो विश्वास प्रस्ताव रखते हैं कि सरकार में हमारा विश्वास प्रस्ताव है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे विश्वास प्रस्ताव रखते हैं। सर्वेश एक चीज है, जैसा कि आपने कहा कि उद्धव ठाकरे जो है काफी कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं, एनसीपी कांग्रेस भी यहाँ पर वीक है, क्योंकि नंबर यहाँ से गायब हो रहे हैं धीरे धीरे करके, काफी नंबर गायब हो चुके हैं। तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ये भी खबर आ रही थी कि सीएम जो है इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या अघाड़ी सरकार, अभी जो पार्टियां हैं आपस में मिली हुई, ये सरकार के पास क्या अभी कोई ऐसा फार्मूला है, क्या कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो चल सकती है आजकल में? देखिए, अभी इसको लेकर कुछ भी कहना, क्योंकि मैंने पहले कहा कि राजनीति जो है असंभावनाओं का खेल है। शरद पवार हैं, कमलनाथ आए हुए हैं, इनके जो विधायक है सेफ तो ही हैं। अब बात रही शिवसेना के विधायकों की, और कमलनाथ को मध्य प्रदेश का बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां भी कांग्रेस ने अपनी सरकार खोई है इसी सारे खेल की वजह से। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल उनके पास अनुभव है। तो कहीं ना कहीं अब जो पलड़ा भारी जिसका है,
अब जैसे से विधायक मुंबई पहुंचेंगे जी। उनके आने के बाद सारी तस्वीरें साफ होंगी। हालांकि पलड़ा एकनाथ शिंदे का भारी है, इसको कतई नकारा नहीं जा सकता, लेकिन शरद पवार और कमलनाथ को भी हल्के में लेना, ये भी अभी इतना आसानी से कह देना कि सरकार पूरी तरह से गिर गई है, ये भी नहीं कहना। लेकिन दो चीज़ें साफ है, एक फ्लोर टेस्ट वाली जो बात है वो तो बाद की बात है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव अगर सरकार में रखते हैं तो उस समय विश्वास प्रस्ताव तभी रखा जाएगा जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार या कमलनाथ जो तीनों के जो खेमे के विधायक है तमाम, इनके पास जो एक्चुअल जो आंकड़ा होगा वो 124 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अब वो एक्चुअल आंकड़ा इनके पास सिर्फ 288 में बात करें तो 2 लोग जेल में हैं, नवाब मलिक, अनिल देशमुख और एक विधायक जो शिवसेना के रमेश लटके, उनके अंधेरी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो तकरीबन 115 के या 14 के आसपास जो आंकड़ा है अभी तक महाविकास आघाड़ी के पास है, और इनको एग्जिट जो आंकड़ा है इनको तकरीबन 124 या 125 के आसपास पहुंचना है जी, जो इनके पास अब आप सर्वेश, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और दूसरी पार्टियां भी हैं, क्या शरद पवार उन तमाम को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक मौका बन सकता है क्या? देखिए, इंडिपेंडेंट पे कतई अब ये भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरह से हाल ही में राज्यसभा के चुनाव, क्योंकि अब कोई रास्ता है नहीं, विधान परिषद के आघाड़ी सरकार के पास अब कोई रास्ता है नहीं। जी बिल्कुल, निर्दलीय तकरीबन 22 के करीब पूरे महाराष्ट्र के विधायक हैं जी। लेकिन जिस तरह से हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए जिलानी जी, विधान परिषद के चुनाव हुए, इनके अपने खेमों के विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायकों की भी भूमिका साफ नजर नहीं आई। राज्यसभा में जिस तरह से एक महाविकास आघाड़ी का सांसद की हार हुई, विधान परिषद में कांग्रेस के दलित जो नेता है, कैडर के नेता चंद्रकांत धंडोरे की हार हुई, तो यहाँ पर विधायकों पर भी पूरी तरह से भरोसा जताना ठीक नहीं है। अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो दुबई के लिए ये जो इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं सर्वेश, क्या कुछ माहौल बनने वाला है ये देखा जाएगा। इस वक्त निलॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुवाहाटी से, मजीद जानकारी लेते हैं। निलॉय, क्या आप अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि यहां महाराष्ट्र में काफी हलचल सियासी रही और ये हलचल गुवाहाटी तक पहुंच चुकी है। जी जिलानी, मैं इस वक्त गुवाहाटी के रेडिसन होटल के बाहर हूं और इसके अंदर जो है एकनाथ शिंदे की खेमे हैं। खेमे में बताया जा रहा है कि करीबन 36 विधायक हैं, जिनमें से 33 शिवसेना के हैं और 3 निर्दलीय है। और 5:30 बजे दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट, आज सुबह एक चार्टर्ड फ्लाइट पहुंची थी जहां पे सारे विधायक आए थे। दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट गुजरात के जो बीजेपी प्रमुख है CK पाटिल, उनके नेतृत्व में और 3 विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं। सारे लोग यहाँ जाएंगे और अभी जो प्राप्त खबर है, हालांकि इसका कोई औपचारिकता नहीं हो पाया है, लेकिन 7 बजे एकनाथ शिंदे यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकी सारे बात जो है उसका खुलासा करेंगे। फिलहाल जो है, जो नज़र आ रहा है, जो प्रकट हो रहा है कि बीजेपी खेमे में, जो शिवसेना के खेमे में वो 2 गुट है, फ्रैक्चर्ड है। अब उद्धव ठाकरे का एक खेमा है और एकनाथ शिंदे के दूसरे खेमा है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 46 विधायकों का समर्थन उनके पास है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा का इंतजामात यहाँ पर है और असम बीजेपी के काफ़ी सारे नेता इसके अंदर है। जिलानी जी, अगर मैं बताऊँ तो 2 मिनिस्टर है, पीयूष जयंती हजारिका है और जयंत मल्ल बरुआ है, MP पल्लव लोचन दास है और 2 विधायक है यहाँ पर, और बीजेपी, असम बीजेपी के 3-4। निला, एक सवाल ये जानना चाहूंगा कि अभी हम सर्वेश से बात कर रहे थे कि कल या कभी भी परसों ये बातचीत होनी है, तो एकनाथ शिंदे वहां से निकलेंगे, महाराष्ट्र पहुंचेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आघाड़ी सरकार की मीटिंग हो रही है, NCP, कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंग हो रही है। तो क्या वहां से ये कब निकलेंगे, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? क्योंकि उन्होंने अपना लेटर तो पहुंचा दिया है कि हमारे साथ 34 लीडर हैं। जी देखिए, एक चीज़ है कि थोड़ी देर बाद पहले ये बात हो रही थी कि यहाँ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा महाराष्ट्र के गवर्नर के सामने शो ऑफ स्ट्रेंथ होंगे और जो एकनाथ शिंदे है, उनके सारे विधायक हैं, वो अपने विधायकों को यहाँ से ही जो परेड करवाएंगे और कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनको दिखाएंगे और प्रदर्शित करेंगे उनके स्ट्रेंथ। लेकिन वो शायद अभी नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और उसके बाद शायद आज देर रात नहीं तो कल सुबह अगर सारा कुछ सुलझ जाता है तो एकनाथ शिंदे निकलेंगे और शायद वहाँ पे जाके अपना जो है
बात वहाँ रखेंगे। लेकिन दूसरी एक चीज़ बहुत अहम चीज़ है जो गिलानी जी, मैं एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि आज देर शाम असम के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, गुजरात के बीजेपी प्रमुख CK पटेल यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से हालांकि जो बीजेपी है वो प्रत्यक्ष रूप से अभी भी पूरे पिक्चर में नजर नहीं आ रहा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरीके से तरफ से बहुत सारे मीटिंग किए थे उन्होंने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी तक वो बीजेपी आया नहीं है। बीजेपी वेट एंड वॉच है, मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सारा कुछ हो रहा है, बीजेपी का नाम भी ना आए। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी का जो कैलकुलेशन है, बीजेपी का जो सारा समीकरण है, वो शायद असम के मुख्यमंत्री और CK पाटिल दोनों बैठ के यहाँ पे वो समीकरण, बिल्कुल हमें इंतजार करना पड़ेगा। निलय 7 बजे का, जैसा कि आपने कहा कि वो गवर्नर से सीधे जो है बात करेंगे, जो कुछ तय होगा गवर्नर के सामने वो परेड कराएंगे, जैसा कि आपने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया निलय आपका भी और सर्वेश आपका भी पूरी मजीद तफसीलात देने के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त गुवाहाटी में पूरी सियासत वहां पर गर्म है और एकनाथ शिंदे आज शाम में 7 बजे ये तय करेंगे और आज की मीटिंग में जो कुछ तय हो जाता है, गवर्नर से जो बातचीत होगी, उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचकर ये सारा खुलासा करेंगे। तो न्यूज़ एट 5 में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।